हेलो स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। लास्ट 10 डेज़ में मैं आपसे बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर पाया क्योंकि मैं कुछ पर्सनल लेवल पे बिज़ी था, लेकिन आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूँ जिसमें मैं आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। और क्या है ये है पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर फॉर द फिज़िक्स ICSE एग्जामिनेशन 2021। देखिए, इस बार जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें कुछ तो रिड्यूस सिलेबस है और काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, इन द सेंस कि टॉपिक्स हटा दिए गए। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि किन पर्टिकुलर टॉपिक पे कितना ध्यान दें, और दूसरा जो उस पेपर का पैटर्न होता है उसमें क्या क्वेश्चंस का अरेंजमेंट होगा, अब मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, एक एक चीज़ को अपने पास नोट कर लीजिएगा और हर चीज़ क्लियर करके उसी हिसाब से तैयारी करिए। जब आपके स्कूल में पेपर्स बनते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, बिफोर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, इवन इन द प्री बोर्ड, टीचर्स अगर पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं और बस क्वेश्चंस दे देते हैं तो स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते हैं कि हमको किस तरह के क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। जिस तरह का एग्जामिनेशन होता है उस तरह के क्वेश्चंस की तैयारी ज़रूरी होती है। हम सिर्फ आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस देते चले जाएं उससे भी कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ आसान क्वेश्चन देते चले जाएं उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो देखिए, अब मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं कि कौन से नंबर पे कौन सा चैप्टर आएगा, कहाँ पे कौन से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और टॉपिक वाइज उस चीज़ों को नोट कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा थ्योरी एग्जामिनेशन, और 20 मार्क्स तो प्रोजेक्ट वर्क या प्रैक्टिकल वर्क के होते हैं, वो आपके इंटरनल असेसमेंट से स्कूल में मिल जाएंगे। जो 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा उसमें 2 सेक्शंस होते हैं, यू नो इट, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जो सेक्शन ए होता है वो 40 मार्क्स का है और ये कंपलसरी होता है, मींस इसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं। देयर आर 4 क्वेश्चंस एंड ऑल द 4 क्वेश्चंस आर यू हैव टू अटेम्प्ट। ईच ऑफ द क्वेश्चन हैज 5 पार्ट्स, A B C D E, यानी हर एक क्वेश्चन में 5 पार्ट्स होते हैं और टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। तो इन ऑल देयर आर 20 क्वेश्चंस ईच ऑफ द 2 मार्क्स। अब देखिए, देयर आर 20 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो अब आपको ध्यान देना है, 2 घंटे का पेपर है और 2 घंटे के पेपर में पहले ही सेक्शन में आपको 20 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। इसमें अधिकतर क्वेश्चंस इस तरह के होंगे जो कि वेरी शॉर्ट आंसर्स होंगे। नेम द फॉलोइंग तो कभी नहीं आते हैं, लेकिन छोटे छोटे रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। यूजिंग द कीवर्ड्स आपको इसको लिखना होगा। तो 20 क्वेश्चंस आप कितनी देर में करेंगे इसकी भी स्ट्रेटजी मैं अभी आपको एक वीडियो में बताऊंगा। पहले तो इसमें आपको इस वीडियो में क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को डिस्कशन में ले आते हैं डिटेल में। तो देखिए, 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। हर क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं, A B C D E, जैसा मैंने बताया। आपके सिलेबस में इस बार 11 टॉपिक्स हैं जो अभी आपके सामने डिस्प्ले होंगे। तो ये जो 11 टॉपिक्स हैं कवर हो रहे हैं सेक्शन ए में। सेक्शन बी में भी 11 के 11 टॉपिक्स कवर होते हैं और सेक्शन ए में भी हर एक टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अब वो किस तरह से पूछे जाते हैं, कौन से लेवल पे थ्योरी होती है, कौन से लेवल पे न्यूमेरिकल होता है और कौन सा चैप्टर किस ऑर्डर में होता है, मैं ये भी आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, अब आपके सामने डिस्कस करते हैं टॉपिक वाइज उन चैप्टर्स के नाम और कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आएगा और न्यूमेरिकल कहाँ पर आएगा, किस चैप्टर से, और थ्योरी कहाँ पर आएगी सेक्शन ए के रिलेशन में। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए, जो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 होता है, आमतौर से उसमें जो पैटर्न फॉलो होगा वो इस तरह से होगा। जैसा मैंने बोला, 5 पार्ट होंगे उसके। तो इस पहले क्वेश्चन में 3 चैप्टर्स के क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। देखिए, मोस्ट प्रोबेबली जो होता है मैं वो बता रहा हूं, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे यही पैटर्न आपको मिलने वाला है। पहला एक क्वेश्चन जो आएगा क्वेश्चन 1 में पार्ट, वो 4th चैप्टर से होगा, जिसमें एक क्वेश्चन थ्योरी का होगा और एक न्यूमेरिकल होगा। मतलब 4th का चैप्टर का आपको एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल जरूर तैयार करना है। और न्यूमेरिकल भी किस लेवल पे होगा वो भी मैं आपको बता दूं। ये न्यूमेरिकल आपका जो टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स से रिलेटेड है उससे होगा। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों तैयार करना है। फिर आता है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी भी बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इससे भी आमतौर से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
एक क्वेश्चन थ्योरी से होगा और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल से होगा। और आमतौर से न्यूमेरिकल जो है वो वर्क पावर एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम से पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड। तो देखिए फोर्स में हो गए 2 क्वेश्चंस, थ्योरी और न्यूमेरिकल तैयार करना है। वर्क पावर एनर्जी में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों तैयार करना है, तो आप बच नहीं सकते इससे। उसके बाद एक क्वेश्चन मशीन से आता है, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा। मशीन के अभी और भी क्वेश्चंस होते हैं, वो दूसरे पार्ट्स में आ जाते हैं और कई बार इसी में दे देते हैं, वर्क पावर एनर्जी दूसरे में देते हैं, लेकिन ये पैटर्न ज़रूर फॉलो होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स हो गए। 4th चैप्टर के 2 क्वेश्चन, वर्क पावर एनर्जी के 2 क्वेश्चन और मशीन का 1 क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर ध्यान दें तो देखिए जो इसमें 5 पार्ट होंगे इस क्वेश्चन के, जो कि 10 मार्क्स का होगा। मशीन चैप्टर से एक न्यूमेरिकल आएगा। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कि एक थ्योरी का क्वेश्चन था मशीन से, और जो ये न्यूमेरिकल आएगा ये पुली सिस्टम से ही होना है, क्योंकि लीवर तो इस बार है ही नहीं सिलेबस में। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस पे अगला क्वेश्चन होगा, जिसमें एक थ्योरी का क्वेश्चन होगा, एक न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल आमतौर से स्नेल्स लॉ से रिलेटेड आता है। आमतौर से स्नेल्स लॉ से या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। उसके बाद ये देखिए 3 क्वेश्चंस हो गए। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा रिफ्रैक्शन एट लेंसेज से। इसमें आमतौर से छोटा सा एक क्वेश्चन होता है पावर से रिलेटेड या किसी इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन से रिलेटेड। और अगेन आप देखेंगे रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस पे एक क्वेश्चन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और ये क्वेश्चन होता है रे डायग्राम से रिलेटेड, जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपने प्रिज्म के रे डायग्राम बनाए हैं, जिसमें कंप्लीट द रे डायग्राम फॉलोइंग द लॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल सिचुएशंस है, उससे रिलेटेड रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस आपको कर लेनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन दिस वे आप देख सकते हैं क्वेश्चन 2 में मशीन चैप्टर कवर होता है, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस कवर होता है और रिफ्रैक्शन एट लेंस कवर होता है, और इस पैटर्न पे थ्योरी एंड न्यूमेरिकल का क्लासिफिकेशन होता है। तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए। अब जरा तीसरे क्वेश्चन पे देख लें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड किए जाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के पैटर्न को समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी जैसा कि आपको पता है 10 मार्क्स का होगा। इसमें भी 5 पार्ट्स होंगे। स्पेक्ट्रम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरी का होता है ये क्वेश्चन, और ये छोटा सा चैप्टर है, केवल एक ही क्वेश्चन आता है इससे। दूसरा चैप्टर साउंड, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस बार तो रिड्यूस भी बहुत सिलेबस कर दिया गया है। तो थ्योरी में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली रेजोनेंस से रिलेटेड हो सकता है, और न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल भी देखिए इको के न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में हैं। तो इको में भी 2 कैटेगरी हैं न्यूमेरिकल की, एक जिसमें सिंपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से, और दूसरा एक सिचुएशन जिसमें एक पर्सन एक क्लिफ के बीच में खड़ा हुआ है, वो सेकंड पार्ट में पूछा जाता है। एक सिंपल क्वेश्चन जिसमें रेडियो वेव जा रही हैं और वापस आ रही हैं, उस रिलेशन में क्वेश्चन न्यूमेरिकल का पूछा जा सकता है, या थोड़ा बहुत वेरिएशन करके लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेवलेंथ से रिलेटेड, वेलोसिटी से रिलेटेड। तो साउंड के 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, थ्योरी और एक न्यूमेरिकल। और उसके बाद एक आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक, जो जरूर इसमें इंक्लूडेड होता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आएगा। क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल, जिसमें आपको एक रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बना के दे देंगे सीरीज पैरेलल में, और उसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी होगी। और उसके बाद एक हाउस होल्ड सर्किट से थ्योरी का क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हाउस होल्ड सर्किट। तो रीजन बेस्ड क्वेश्चन होता है थ्योरी से रिलेटेड। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पैटर्न। आइए अब देख लें क्वेश्चन नंबर 4 का पैटर्न। जो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, एज यूजुअल ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें 5 पार्ट्स होंगे। तो एक क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट से, और आमतौर से ये जूल हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल होता है, I²RT पर पूछा जरूर जाएगा। अगला पार्ट आता है कैलोरीमेट्री, जिसमें आपका लेटेंट हीट वाला न्यूमेरिकल पोर्शन तो हटा दिया गया है, लेकिन हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो है सिलेबस में। तो उसमें एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल होगा, ये 2 क्वेश्चन कवर होंगे। और उसके बाद रेडियो एक्टिविटी, पिछली बार तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी था, जो अब हटा दिया गया है। तो इस बार 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में थ्योरी से रिलेटेड दोनों जो क्वेश्चंस हैं वो आमतौर से इसमें एक क्वेश्चन होगा आइसोटोप आइसोबार से रिलेटेड, और दूसरा अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। तो आपको इस तरह से देखिए ये पैटर्न पता लग गया क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आपने सेक्शन ए के, जो कि कंपलसरी सेक्शन है, उसके 20 क्वेश्चंस का क्लासिफिकेशन समझ लिया, यानी कि आपको पूरी किताब से पूरा सिलेबस तैयार करना है।
और ये सारे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर होंगे जो कीवर्ड्स की फॉर्म में ही लिखने होंगे। पर इस हिसाब से आप थ्योरी और न्यूमेरिकल तैयार करिए। और आइए अब शुरू करते हैं सेक्शन बी, जिसमें 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो बच्चों सेक्शन बी में जब हम आते हैं तो इसमें ऑप्शनल आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस मिलते हैं, यानी कि आपको 6 क्वेश्चंस यानी कि 6 क्वेश्चंस दिए होते हैं, जिसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4। इसका भी एक बड़ा फिक्स पैटर्न है, वो पैटर्न समझ लीजिए तो आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कर सकते हैं उस हिसाब से कि पहले से प्लानिंग करके रखें कि मैं कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहता हूँ कि कौन सा नहीं करना है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा उसमें पहला पार्ट होगा वर्क पावर एनर्जी से, जो हम हमेशा लगभग 3 मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का होता है। दूसरा क्वेश्चन होगा फोर्स से रिलेटेड, देखिए जो कि 3 नंबर का फिर से होगा। थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, पर थ्योरी ज़्यादा होती है, न्यूमेरिकल कम, और इसके छोटे छोटे पार्ट्स भी बना सकते हैं वो लोग, लेकिन ब्रॉडली यही होगा। और तीसरा क्वेश्चन मशीन से होगा जो कि 4 मार्क्स का होगा। तो आप देखिए इस तरह से 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का ही होना है। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 3 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्क पावर एनर्जी, फोर्स एंड मशीन, और ये मार्किंग पैटर्न होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 लाइट के पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस से एक क्वेश्चन 3 नंबर का, फिर दूसरा क्वेश्चन भी रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस से ही होता है, और तीसरा क्वेश्चन रिफ्रैक्शन एट लेंसेज से होता है। यहाँ पे क्या है, जो पहला क्वेश्चन प्लेन सरफेस से रिलेटेड रिफ्रैक्शन में होता है वो थ्योरेटिकल होता है, और दूसरा न्यूमेरिकल पोर्शन या रे डायग्राम से रिलेटेड भी हो सकता है। लेंसेज में जब हम आते हैं तो एक तो रे डायग्राम या कंडीशंस ऑफ द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन की जो है उससे रिलेटेड होता है, और एक न्यूमेरिकल से रिलेटेड पार्ट हो सकता है इसमें। तो 2 मार्क्स, अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर की थ्योरी और 2 नंबर का न्यूमेरिकल पोर्शन आ सकता है आपके लिए। या अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन थ्योरी का पूरा आ गया इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड, जो बहुत बार पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो आता है उसमें एक न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है, जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये जॉट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का क्या पैटर्न होगा, और अब आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 को जरा ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन के भी 3 पार्ट हैं, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला पार्ट स्पेक्ट्रम से रिलेटेड होता है, जो सिंपल सा थ्योरेटिकल यूवी रेज और इंफ्रारेड रेडिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। स्कैटरिंग तो अब की बार आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिए बीओसी, साउंड का एक थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल तो एज यूजुअल इको से होगा। ये पूरा क्वेश्चन ही लगभग इको से होगा, तो इको को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। ये 3 मार्क्स और ये 4 मार्क्स का सी पार्ट होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल से थ्योरी से रिलेटेड, जो कि 3 मार्क्स का होगा। दूसरा पार्ट हाउस होल्ड सर्किट से रिलेटेड थ्योरी का होता है, फ्यूज है या आपका अर्थिंग से रिलेटेड है या ट्रांसमिशन ऑफ द पावर से रिलेटेड है। और सी पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको मैं हमेशा एम्फेसिस दे के कहता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, वो है सर्किट प्रॉब्लम ऑन द करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि 4 मार्क्स का होता है। ये पैटर्न बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ऑलमोस्ट इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नोट करके रखिए क्वेश्चन नंबर 8 किस तरह से आएगा। अब बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट हाउस होल्ड सर्किट से रिलेटेड होगा, 3 मार्क्स का होगा। दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट कैलोरीमेट्री से रिलेटेड होगा। कैलोरीमेट्री में थ्योरी का पार्ट होगा 3 मार्क्स का, और कैलोरीमेट्री का ही न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, जो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि लेटेंट हीट तो आना नहीं है न्यूमेरिकल, तो ये 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा वेरिएशन भी हो जाता है। पिछली बार तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता था, अब तो वो है नहीं, तो रेडियो एक्टिविटी पर बहुत एम्फेसिस होगी। पहला पार्ट रेडियो एक्टिविटी का होगा 3 मार्क्स का, और तीसरा पार्ट रेडियो एक्टिविटी का होगा 4 मार्क्स का। अब जो बीच का ये पार्ट है, देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन एट लेंसेज है। जैसा मैंने बोला था कि थ्योरी का एक पोर्शन रिफ्रैक्शन एट लेंस से आता है कंपलसरी में, तो ऑप्शनल में भी रिफ्रैक्शन एट लेंस के 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक थ्योरी के रिलेटेड क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल से। तो न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में है और थ्योरी भी है, तो एक क्वेश्चन आपको रिफ्रैक्शन एट लेंस से क्वेश्चन नंबर 10 में मिल सकता है। थोड़ा सा वेरिएशन तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन कहीं और चला जाए, वहाँ का क्वेश्चन यहाँ आ जाए,
तो यहाँ पे हाउस होल्ड करंट भी आ जाता है कई बार, तो रिफ्रैक्शन पहले आ जाता है। ये थोड़ा सा मिक्सिंग हो सकती है, या कैलोरीमीट्री भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन इतना माइनर सा ही वेरिएशन होगा। लेकिन आपके सामने मैंने पूरा एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन बना के दे दिया है। क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे, इसी अरेंजमेंट पे पूछे जाते हैं, और आपको उसी हिसाब से थ्योरी और न्यूमेरिकल का वेटेज लेके तैयारी करनी है। जिन बच्चों को लगता है कि न्यूमेरिकल डिफ़िकल्ट हैं उनके लिए, तो आप ये जान लीजिए 80 मार्क्स के पेपर में लगभग 28 मार्क्स से 25 से 28 मार्क्स के न्यूमेरिकल होते हैं, और बाकी सब थ्योरी होती है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में डर लगता है तो थ्योरी तैयार करिए, तो थोड़े से नंबर कम हो जाएंगे, पर थोड़े न्यूमेरिकल तो कर ही लेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जितने भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं सब फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस प्रैक्टिस करिए, बहुत कठिन कठिन न्यूमेरिकल तो नहीं आएंगे। इस पैटर्न की बेसिस पे आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। एंड एट द सेम टाइम बच्चों, एक बात और बता दूं, इसके बाद आपको एक वीडियो सीरीज़ मिलने वाली है जिसमें कि आप देखेंगे, मैंने आपको एक टाइम टेबल और एक शेड्यूल बना के दिया है ताकि एग्जामिनेशन के पहले आप पूरी प्रिपरेशन कर लें। टॉपिक वाइज मैं आपको बता रहा हूं कि कितने घंटे में कितना टॉपिक तैयार किए जा सकते हैं, और किसी चैप्टर के किन टॉपिक्स को कितनी कितनी देर में कैसे तैयार करें। उन टॉपिक्स के नाम भी लिखे होंगे, उसी ऑर्डर में आप तैयार करिएगा, और वो ऑर्डर क्या होगा अगले वीडियो का वेट करिए और आपको पता लगेगा। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।